जय मसीह की। कोरह के बेटों की एक पहेली। विपत्ति के दिनों में जब मैं अडंगा मारने वालों की बुराइयों से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं है जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। भजन संहिता 49:5-13। यह भजन संहिता कोरह के बेटों ने लिखा है, या यूँ कहिए उन्होंने अपना जीवन में आए गए संघर्षों से सीख लेकर गाया गया गीत है। इनके पिता यानी कोरह वो आदमी हैं जो अभिषिक्त मूसा के खिलाफ विद्रोह खड़ा करने में आगे थे। कोरह के बेटों ने अपने पिताजी के इस विद्रोह का साथ नहीं दिया। कोरह, दातान और अबीराम वे व्यक्ति थे जिन्होंने इस विद्रोह का प्रारंभ किया। उन्होंने धार्मिक होने का दावा किया और परमेश्वर की सेवा करना चाहा, परमेश्वर के सामने धूप जलाना चाहा। इनके विद्रोह को देखकर परमेश्वर का क्रोध उन पर भटका और पृथ्वी ने उन्हें और उनके हर एक साथियों को निगल लिया। यहाँ कोरह के बच्चे बच गए, जिसका स्पष्टीकरण गिनती 26:11 में दिया है। यही बच्चे आगे जाकर परमेश्वर का भजन गाते हैं। तभी हम उनके भजन संहिता में पढ़ते हैं कि क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर की भवन की डेवढ़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। हालेलुया। इस विश्वास या इस निर्णय के वजह से कोरह के बच्चे बच गए। कोरह के अनेक चेले थे जो उसके राय पे चलने में उत्सुक थे। गिनती 16:32 में उसके हर एक चेले और अनुयायियों का अंत लिखा है, क्योंकि कोरह के बच्चे कोरह के पापों में कोई भाग नहीं था, वो बच गए। जिस प्रकार योशुआ ने निर्णय लिया कि मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेगा, क्या आज हम भी ऐसा निर्णय लें कि हमारे आसपास कोई भी गिर जाए और प्रभु से दूर हो जाए, हम हमारे परमेश्वर की सेवा करेंगे। इतनी बड़ी विपत्ति के बावजूद बहुत से लोगों ने कहा कि कोरह और उनके साथी धर्मी लोग हैं। झूठ के पिता शैतान ने उन्हें अंधेर में ही रखा। कोरह के बच्चे भजन संहिता 88 में गाते हैं कि मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूँ, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूँ। उन बच्चों ने अपना उद्धार के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन्हें खड़ा किया। वह अपने पिता द्वारा लाए गए अपमान को दूर करना चाहते थे। उन्हें पता था कि यहोवा ही उनका शरण स्थान है और शक्ति का स्रोत है। हम सभी लोग उन कोरह के बच्चों की तरह हैं। हम भी मरे हुए लोगों में गिने जाते थे, लेकिन परमेश्वर ने आज हमें बचा लिया। अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया, हमें आज यहाँ खड़ा किया और दृढ़ किया। कोरह को पृथ्वी ने निगल लिया, लेकिन उसके बच्चे पृथ्वी पर परमेश्वर के लिए गीत गाया। परमेश्वर लोगों को मौत की घाट से छुड़ाता है ताकि वह लोग परमेश्वर का हथियार बन पाए। धन्यवाद।